वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कम है, तो आपके जोड़ों में और पट्ठों में अकड़ाव बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डीजेनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही मौसम ठंडा हो रहा है, चूंकि मौजूदा टाइम पे सर्दियां हैं, सर्दियों के वक्त आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से आपको ब्लड सप्लाई सारे जिस्म में प्रॉपर नहीं मिलती, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको जोड़ों वगैरह का मसला हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो कि आप घर में बैठ के आराम से कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। और इसका एक तो फायदा ये होगा कि आपके जोड़ों और पट्ठों में अकड़ाव नहीं होगा, आपकी मोबिलिटी बेहतर होगी। दूसरे नंबर पे आपको फ्यूचर में जोड़ों की दर्दों से बचाव मिलेगा अगर आप ये वर्जिशें रखेंगे, यानी कि आप अपने जोड़ों की दर्दों को प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इन एक्सरसाइजेस। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। वर्जिश के लिए हमें कोई खास जगह की खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आपने अपने घर में अपने कमरे में कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ के, कोई आपके पास एक अदद कुर्सी चाहिए, आपने कुर्सी पे बैठ के ये वाली एक्सरसाइज करनी है। अब आपने फोकस में ये रखना है कि इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद मोबिलिटी है, कि आपके जोड़ों में जॉइंट्स में मोबिलिटी आएगी, खून की गर्दिश बेहतर होगी। तो ये बिल्कुल आसान वर्जिश है, सारे ही जिस्म के जॉइंट्स इससे एक्टिवेट हो जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने शोल्डर से। तो आपने क्या करना है, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है, लेकिन ये जहन में रखना है कि आपकी कमर सीधी हो, पोस्चर सीधी हो, ढीले ढाले नहीं बैठना, टेक लगा के नहीं बैठना, बिल्कुल आपने कंफर्टेबल होकर बैठना है। आपने अपने हाथों को इस तरह कंधों पे रख लेना दोनों। अब आपने हल्का हल्का इसको पीछे की तरफ रोटेट करना है। अगर तो आपको कंधों में दर्द है आप ये स्लो कर सकते हैं, अगर आपको कंधे में दर्द नहीं है तो आप ये पूरा सर्कल दे सकते हैं। आपने 10 दफा पीछे की तरफ मूव करना है और जैसे 10 दफा पूरे हो जाएंगे फिर आपने 10 दफा आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव करना। कोई तेजी नहीं करनी, स्लो करना है। करते हुए दर्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका पोस्चर बेहतर रहना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, 10 की गिनती पूरी करने के बाद आपने हाथ इस तरह किए, बाहर की तरफ खोले दोनों। अब एक हाथ करना इस तरह है कि एक हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ नीचे जाएगा, ये शोल्डर की मोबिलिटी के लिए। अब जो सा हाथ आपका ऊपर होगा, चेहरा आपने उसकी तरफ करना और गर्दन पूरी मूव करनी है, ताकि आपकी शोल्डर की मोबिलिटी और आपकी नेक दोनों की मोबिलिटी बेहतर हो। करना ये है, ये इस तरफ मुड़े, अब दूसरी तरफ ये किया, फिर इस तरफ मुड़े, गर्दन पूरी मूव करनी, ये किया। अब वो लोग जिनकी गर्दन में दर्द है या कंधे में दर्द है, बाजू ऊपर नहीं रख सकते, वो इसको नीचे भी कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बाजू ऊपर रखने हैं, कंफर्ट लेवल में रह के करना है। इस वर्जिश का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आपको दर्द बढ़े, अकड़ाव बढ़े। 10 दफा आपने ये करना है। अगर आपको चक्कर वगैरह आते हैं तो आपने स्लो करना है, ताकि आपकी गर्दन की मूवमेंट सडन ना हो। आराम से आपने गर्दन मूव करनी है, झटका नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज। इसके बाद आपने अपने हाथों को सर के पीछे ऐसे रख लेना, उंगली में उंगली डाल लेनी, ये। अब आपने क्या करना है, कोहनियां आपस में जोड़नी है और आगे को झुकना है इस तरह। अब कोहनियां पीछे जाएंगी और आपने सीना बाहर निकालना, ये। इससे आपकी स्पाइन में बड़ी ही बेहतरीन मूवमेंट आती है, मोबिलिटी आती है। तो दर्द नहीं होनी चाहिए, कमर में दर्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन पोस्चर का खास ख्याल रखना है कि आपका पोस्चर सीधा रहे, कंफर्ट लेवल पे रह के करें। इससे आपकी सारी स्पाइन की मोबिलिटी बेहतर होगी। सारा दिन बैठ के आपके चेस्ट के मसल में टाइटनेस रहती है, बढ़ती उम्र के साथ आपका पोस्चर खराब रहता है। सिर्फ और सिर्फ इस वर्जिश से आपको फर्क पड़ेगा। 10 दफा आपने ये वर्जिश करनी है। नेक्स्ट आपने उंगलियों में उंगलियां डाल के इस तरह इसको 10 चक्कर एक साइड पे देने हैं, और जहां 10 चक्कर पूरे हो जाएं फिर आपने दूसरी तरफ 10 चक्कर देने हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपने अपनी कोहनियों के जोड़ों के लिए करनी है। आपने इस तरह हाथ रखने, इस तरह। अब आपने ये घुमा के सीधा करना है, ये। इससे आपके कोहनियों के जोड़ जो हैं उसकी मोबिलिटी बेहतर होगी, कोहनियों में अकड़ाव नहीं होगा। अगर आप इसको गौर से समझें तो हम तकरीबन सारे ही जोड़ों को मोबाइल कर रहे हैं, यानी कि सारे जोड़ों की एक्टिविटी कर रहे हैं। एक तरफ मूव किया था, अब दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, ये तकरीबन सारे जोड़ों की मूवमेंट बेहतर होगी। इसे कहते हैं मोशन इज लोशन। जिस जोड़ को आप मूव करते रहेंगे उसकी मूवमेंट में बेहतरी आएगी, तो आपको डिजेनरेटिव चेंजेस, आर्थराइटिस, इस तरह का मसला नहीं होगा। 10-10 दफा ये वाली गिनती पूरी करनी है। अब आपने बाजू को इस तरह ऊपर लेके जाना है, ये। और जब बाजू ऊपर जाएगा, चेहरा भी साइड से ऊपर जाएगा। इस पोजीशन में बैठेंगे, बाजू इधर से हाथ रख के
ये ऊपर लेके जाना है, साथ आपने गर्दन को साइड पे करना है ताकि गर्दन के मसल में भी स्ट्रेच जाए। और ये जो आप देख रहे हैं मेरी शर्ट खींच रही है, ये खींच इसलिए रही है कि ये मसल में भी स्ट्रेच आएगा आपको। ये फिर दूसरी तरफ, ये फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। बिल्कुल आराम से करें, दर्द नहीं होनी चाहिए। जिस वर्जिश में दर्द हो रही है इसका मतलब है या तो आप ज्यादा कर रहे हैं, या आप मूवमेंट में कोई गलती कर रहे हैं, या वो वर्जिश आपको सूट नहीं कर रही। बिल्कुल इजी आपने एक्सरसाइज करनी, पोस्टर का खास ख्याल रखना है। और ये 10-10 दफा आपने दोनों साइड पे एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आपने हाथ इस तरह कर लेने हैं, उंगली में उंगलियां डाल लेनी है। ये मैं स्पाइन की मोबिलिटी को बेहतर कर रहा हूँ, स्पाइन की मूवमेंट को बेहतर कर रहा हूँ। आपने बाजू सीधे, बिल्कुल कोनियां बिल्कुल लोग, इसको ऐसे मूव करना है। ये जब मूवमेंट हो रही है तो मेरी स्पाइन के अंदर ट्विस्ट आ रहा है, मूव हो रही है स्पाइन, ये दर्द नहीं होनी चाहिए। इस पोजीशन में आप कमर को मूव करेंगे, झटका नहीं आपने देना, बिल्कुल लाइट सी आपने मूवमेंट करनी है। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, 10 दफा आपने ये करना है। अब इतनी एक्सरसाइज से आपके जो अपर बॉडी है इसके तकरीबन सारे जॉइंट्स की मोबिलिटी बेहतर हो गई है। अब हमने लोअर एक्सट्रीमिटीज पे काम करना है, मतलब लेग्स पे काम करना है। आपने क्या करना है, टांग इस तरह सीधी करनी है, टांग ये सीधी की, और साथ अपनी बाजू ऐसे फोल्ड की, लेकिन कमर सीधी रखी, कमर नहीं ढीली रखनी। दोबारा देखिए, टांग सीधी, साथ बाजू फोल्ड, फिर दूसरी बाजू फोल्ड। ये इस पोजीशन में आपने दोनों टांगों पे ये वाली एक्टिविटी करनी है, और 10-10 की गिनती ही चल रही है हमारी। बिल्कुल इजीली इसके आपके बाइसेप के मसल्स पंप हो रहे हैं। इसके बाद आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी थाई के मसल्स एक्टिवेट इससे हो रहे हैं। घुटनों की दर्द वगैरह अगर आपको है, सेफ एक्सरसाइज है, घर में बैठ के आराम से आप ये कर सकते हैं। 10 दफा आपने करना है। अब आपने क्या करना है कि इस पोजीशन पे आपने पंजे के बल आना है, ये अब देखें, पंजे के बल आना है, और साथ अपने बाजू को ऊपर लेके जाना है। ये दोनों मूवमेंट इकट्ठी है, नीचे से पाँव एड़ियां ऊपर उठेंगी और बाजू ऐसे ऊपर उठेंगे, ये इकट्ठे जाएंगे। ये अच्छा, ये जो अब मैं पंजों की स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसको सोलियस पंप कहते हैं। रिसर्च ने साबित किया है कि जो सोलियस पंप है बहुत ही अच्छी आपकी शुगर लेवल को बहुत तेजी से कमी की तरफ लेके आती है। और अगर तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे 1 मिनट ये वाली एक्टिविटी कर लेंगे, आपका शुगर लेवल 1 पॉइंट नीचे आ जाएगा। 2 मिनट करेंगे 2 पॉइंट नीचे आ जाएंगे। और अगर आप इसका सारे दिन के अंदर 60 मिनट कर लेते हैं तो आपके 60 पॉइंट शुगर के नीचे आ जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, शुगर ज्यादा है, आराम से बैठे बैठे ये करें, सोलियस पंप करें। वॉक से ज्यादा आपको इस एक्सरसाइज का फायदा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आपने कुर्सी को छोड़ देना है, क्योंकि हमारा जिस्म अब इतना वार्म अप हो गया कि हम अब खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज करेंगे। कुर्सी को साइड पे करके अब आपने क्या करना है, बिल्कुल अपने से दूर कर देना कुर्सी को, ताकि आपका हाथ वगैरह से टच ना हो। अभी भी होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि नीचे से पंजों के बल आना है और ऊपर से हाथ ऐसे रखने हैं। ये अब देखें, पंजों के बल आया, हाथ नीचे है। जब मैं वापस नीचे एड़ी के बल जाऊंगा तो आपने हाथ मुट्ठी बंद करनी है और ये नीचे लेके आना है। ये इस पोजीशन पे करना है, झटका नहीं लगना चाहिए। बहुत इजी एक्सरसाइज है। इससे आपके हाथों और पाँव के अंदर लोगों को जो सुन्नपन महसूस होता है, ठंड महसूस होती है हाथों पाँव में, वो नहीं होगी। हाथ फौरी तौर पे गर्म हो जाएंगे सिर्फ इस वर्जिश से। अच्छा, अगर आपका बाजू पूरा ऊपर नहीं जा रहा, आप इतना भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई से जबरदस्ती नहीं करना। आपने अगर बाजू ऊपर जाता है फिर तो बहुत अच्छा, नहीं जा रहा इतना भी आप कर सकते हैं। दोबारा, ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। आपने 10 की गिनती इसकी पूरी करनी है, आराम से करें। और आपने हर एक्सरसाइज के अंदर जहन में ये रखना है कि सांस आपने नाक से लेता रहना है। नाक से सांस लेते रहेंगे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने रुकू करना है। आपने अपने पाँव को ऐसे खोल लेना है, हल्का सा आगे की तरफ झुकना है और घुटने थोड़े फोल्ड करके रुकू करना है। टांगे सीधी नहीं रखनी, हल्का सा फोल्ड करना है इस पोजीशन पे ताकि कमर सीधी रहे। अब वापस पीछे जाना है इस पोजीशन पे, हाथ हिप पे रखना है। ये दिल इस पोजीशन पे आप क्या करना है, इसको 10 दफा करना है। बिल्कुल स्लो स्लो करना है, कोई झटका नहीं दे रहे हम, कोई पावर से नहीं कर रहे, कोई जोर नहीं लग रहा, लेकिन इससे हमारी कमर के मसल काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। टांगे सीधी नहीं रखनी, नमाज में सीधी रखते हैं, लेकिन अभी आप ये सिर्फ और सिर्फ वर्जिश के लिए कर रहे हैं तो आप टांगे हल्की सी फोल्ड करेंगे ताकि हमारी कमर के ऊपर प्रेशर ज्यादा ना आए, कमर में बेंडिंग ना आए। आसान सी वर्जिश है, 10 दफा करेंगे। अगर आप थक जाते हैं रुकें, सांस लें, फिर दोबारा करें, लेकिन 10 की गिनती इसकी पूरी करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने आराम से खड़े होके घुटने को उठाना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि घुटना आपके हिप से ऊंचा उठेगा। इससे खास तौर पे इधर मसल होता है हिप फ्लेक्सर का,
वो एक्टिवेट होता है। तो आपने इस पोजीशन में मार्च करना है, एक घुटना उठाया, दूसरा उठाया। अब हाथ चाहे आप सामने रख लें, चाहे आप साइड पे रख लें, चाहे आप इधर रख लें, ये आपकी मर्जी है, अपनी आसानी देख के अपनी एक्टिविटी करनी। 10 दफ़ा आपने ये करना है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी उम्र 50 साल से ऊपर जाती है, तो हमारा जो प्रोप्रियोसेप्शन है, बैलेंस है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गिर के हिप के फ्रैक्चर होने के चांसेस, बाजू के, रिस्ट के, कंधे के फ्रैक्चर होने के चांसेस, गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये रखें कि ये वाली वर्जिश आपके खास तौर पे बैलेंस पे फोकस करती है। अगर आपका बैलेंस अभी कमज़ोर है, रिस्क नहीं लेना, पास कुर्सी रखें, एक हाथ कुर्सी पे रखें, फिर ये प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आपका बैलेंस बेहतर होना शुरू होगा, कुर्सी दूर होती जाएगी और आपकी एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली वर्जिश करेंगे, लोअर की एक्सट्रीमिटीज भी यूज होना शुरू हो गई हैं, नीचे के मसल में पावर आना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट एक्सरसाइज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो है स्क्वाट। आपने अपनी कुर्सी को दोबारा अपने पास लेके आना है और उठक बैठक करनी है। इस पोजीशन में हाथ सामने रखने हैं या इधर रख लें, आपने नीचे बैठना है, हिप इसके साथ टच करके फिर वापस ऊपर आ जाना है, इस तरह टच करके फिर ऊपर आ जाना है, बिल्कुल आराम से। अब वो लोग जिनके घुटनों का मसला है, जो इतने ज्यादा नहीं बैठ सकते, वो नीचे 2 तकिए रख सकते हैं। अब फर्ज करें मैंने इसके ऊपर तकिया रखा और ये भी इतना ऊंचा हो गया, अब मैं सिर्फ इतना बैठ रहा हूँ ये, लेकिन कर फिर भी रहा हूँ। इससे होगा ये कि आपकी मूवमेंट भी बेहतर रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स में पावर आएगी, घुटने में लुब्रिकेशन आएगी और आप नीचे बेंड कर सकेंगे। हार्डली इस एक्सरसाइजेस को आपका 7-8 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। लेकिन इस 7-8 मिनट की एक्सरसाइजेस से बढ़ती उम्र के साथ आप जोड़ों के दर्दों से बच जाएंगे, आपके पट्ठों का कड़ाव वगैरह नहीं होगा और आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसको आप दिन में 2 दफ़ा कर सकते हैं, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, घर में आराम से आप कर सकते हैं। ये वर्जिशें करें और इससे आपको जो फ़ायदा होता है 40 दिन करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि लोगों को मोटिवेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वर्कआउट को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।